महाराज चंद्रमा केवल रोहिणी जी को मानते हैं, पत्नी का नाम है, रोहिणी जी को मानते हैं। अच्छा, एक दिन सारे बहनों ने इकट्ठा होकर ये शिकायत पिताजी से करी। पिताजी से शिकायत करी कि महाराज हम सब बहनों का विवाह आपने उनके साथ किया है। अब वो तो केवल रोहिणी को मानते हैं, बताओ मैं क्या करूं। महाराज दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, महाराज चंद्रमा नहीं माने तो श्राप दे दिया। महाराज दक्ष ने श्राप दिया कि जाओ तुम अपने कर्मों से बाज नहीं आते, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। महाराज चंद्रमा कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। कुष्ठ रोग ऐसा रोग है महाराज बड़ा तकलीफ देता है। महाराज चंद्रमा इतनी सुंदर शरीर पर कुष्ठ रोग हो जाए, शरीर की शोभा बिगड़ जाएगी कि नहीं। महाराज चंद्रमा दुखी हुए। सूत जी कहते हैं कि महाराज चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना करी। प्रभात क्षेत्र में देवताओं के महाराज साथ जाकर के भगवान शिव की दिव्य शिवलिंग स्थापित करके महाराज शिव जी का भजन किया। और शिव जी तो कृपा निधान है। आज चंद्रमा के शिव बाबा ने सुन लिया। आया हूँ तेरे द्वार पे उपकार कीजिए, आया हूँ तेरे द्वार पे उपकार कीजिए। हे नाथ भोलेनाथ प्रभु उद्धार कीजिए। हे नाथ भोलेनाथ प्रभु उद्धार कीजिए। अपनी दया करके उसे ज्ञान दीजिए। प्रभु अपनी दया करके उसे ज्ञान दीजिए। आया हूँ तेरे द्वार पे उपकार कीजिए। हे नाथ भोलेनाथ प्रभु उद्धार कीजिए।
बोलिए शंकर भगवान की जय। सौराष्ट्र सोमनाथ महाराज चंद्रमा जी देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र है, प्रभास आएगा और यहीं पर महाराज 6 महीने शिव बाबा की आराधना करी। वहीं पर बाबा सोमनाथ के रूप में महाराज चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्त किया और आशीर्वाद दिया कि आज से एक पक्ष में तुम्हारी कला घटेगी और एक पक्ष में बढ़ेगी। 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। और जो भी महाराज बाबा सोमनाथ का दर्शन करेगा, क्षय रोग महाराज कुष्ठ रोग इत्यादि से पीड़ित व्यक्ति अगर एक बार बाबा का दर्शन कर लें, विश्वास रखिए बाबा जरूर कल्याण करते हैं। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम। शैल पर विराजमान है कौन? मल्लिकार्जुन। महाराज जब कार्तिकेय जी रूट कर क्रौंच पर्वत पर चले गए 300 योजन दूर, तो भगवान शिव मां पार्वती उनको मनाने आए और कहा कि आप चलिए। तो रूठे हैं क्योंकि विवाह महाराज उनका पहले हुआ नहीं, गणेश जी का हो गया। तो कहीं ना कहीं और आज भी थोड़ा बड़ा अटपटा लगता है, अगर छोटे का हो जाए बड़ा रह जाए तो बाद में बड़े कारण भी बनते हैं। माँ अपने पुत्र की याद में अमावस्या के दिन उस क्रौंच पर्वत पर और बाबा पूर्णिमा के दिन पधार करके महाराज मल्लिकार्जुन के रूप में, मल्लिका यानी माता उमा, अर्जुन माने भगवान शिव, दोनों मिलकर वहाँ नित्य दर्शन देते हैं। और कहते हैं कि जो भी महाराज इस मल्लिकार्जुन का दर्शन करेगा, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापा प्रमोक्षते जननी गर्भ संभूतम कष्टम नामुतिम पुनः। महाराज कष्ट से निवृत्ति हो जाती है, महाराज सारे कष्टों से निराकरण हो जाता है। सोमनाथ का बड़ा सुंदर भाव सुनाया मल्लिकार्जुन का। और अब बाबा महाकाल की महिमा सुना रहे हैं। महाराज अवंतिकापुरी नगरी है मध्य प्रदेश में। उस महाराज अवंतिकापुरी में एक बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे। महाराज तीनों संध्या करने वाले, उनके 4 पुत्र थे और महाराज पुत्रों को बिल्कुल वैसे ही विद्वान बनाया है। कैसी भी परिस्थिति आए, हर एक बात जान लीजिए, भगवान पे अगर आप विश्वास करेंगे तो आप चाहे जहां रहेंगे गांठ बांध लीजिए, आपके साथ कभी अहित नहीं हो सकता। एक कथा सुना दूं मैं आपको आज विराम दिवस में। एक बड़ा गरीब परिवार था, 3 बेटे थे एक माता जी के। तो गरीबी कभी कभी बहुत कुछ कराती है। तीनों अब माता असमर्थ हो गई बच्चों को पालने में, बच्चे बड़े भी हो गए। तो बड़ा बेटा था, उनसे निवेदन किया कि बेटा एक काम करो, जाओ तुम कुछ कमाओ। तो बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, किसी का जान पहचान नहीं है, तो ऐसे काम भी नहीं मिलते भाई। विश्वास जमाने के लिए कोई चाहिए तो ऐसे ढूंढते ढूंढते एक दिन बेचारा निराश बैठा है। एक व्यक्ति मिला, बोले काहे निराश हो? वो ध्यान से सुनना। कहा निराश है, क्या करें, सारी व्यवस्था इसी से चलती है, अब उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, कहीं नौकरी दिला दो। अच्छा क्या हो? बोले ब्राह्मण है। तो बोले काम करो, हमारे यहाँ एक राजा है, उन्हीं के पास में जाओ, हो सकता है कृपा कर दें। तो गया बेचारा,
याचना करनी पड़ी नौकरी के लिए। महाराज हमें नौकरी दे दो। ब्राह्मण हो? बोले हाँ। नहीं नहीं नौकरी नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों से हम सेवा नहीं कराते। तो महाराज अब कैसे चले जाएं, लौट कर घर चले जाएंगे, घर की स्थिति ठीक नहीं है, बड़ी दयनीय है। अच्छा, बहुत सोचा विचारा, फिर कहा कि एक काम करो, हमारे राज्य में मंदिर है, उसी कुछ मंत्र वगैरह आता है, आरती वारती आती है कि नहीं? अब उस समय तो कुछ नहीं बोला, मौन हो गया। तो राजा ने सोचा कि आता होगा, ब्राह्मण घर का बेटा है, तो कह दिया कि जाओ हमारे राज्य में जो मंदिर है उसी में अपना पूजा पाठ करो। तो गया, लेकिन अब उस समय राजा के सामने तो मौन हो गया, कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मंदिर में आया तो विचार करने लगा भगवान के सामने बैठ करके, और कहा प्रभु नौकरी तो बड़े कृपा से आपके मिली है, और कब तक सुरक्षित रहेगी आप ही जाने, क्योंकि मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं, हमें पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अब भला बताओ, हम रोज आरती करेंगे आपका, किसी दिन अगर आ गया वो और देखा कि हम बिना मंत्र के ऐसे ही घंटी डुला रहे हैं, तो कहेगा बताओ ब्राह्मण के बेटे हो, तुम्हें एक श्लोक भी नहीं आता। रात भर सोचता रहा, और सुबह उसने महाराज एक पंक्ति भगवान शिव की कृपा से बना ली, एक ही लाइन। और जब भगवान की पूजा करता, आरती जलाता, तो भगवान के सामने यही गाता, क्या? रजवा पूछी है तो का बतलाइबो, 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 रामा हो राम। रोज सुबह यही गावे, तो भगवान तो इतने सरल हैं कि भाव को भावन का आलस, रोज यही गावे। तो बड़े भैया जब 4-6 महीने रुक गए, तो दूसरे वाले भैया की चिट्ठी आई, बोले भैया लगता है नौकरी पक्की हो गई, हालचाल नहीं लेते हो। अरे बोले वो तो हम ही जानते हैं नौकरी कैसी टिकी है, एक लाइन पे टिकी है। तो भाई साहब ने सोचा कि माल काट रहे हैं भैया हमारे, इसीलिए बुला नहीं रहे हैं। तो बोले हम भी आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं यहाँ मत आना। बोले ना हम भी आ रहे हैं। माने नहीं, वो भी पहुँच गए। अब वो भी कहा कि हमको भी नौकरी पे रखवा दो, तो कहा कि हमारी ही नौकरी कैसे कैसे मिली है ये तो हम जानते हैं, नौकरी चाहिए तो जाओ राजा से तुम भी निवेदन करो, बड़े दयालु हैं, हो सकता है कृपा कर दें। गए राजा से निवेदन किया, महाराज क्या करें, घर पे व्यवस्था खाने पीना के एकदम नहीं है, आपके पास आए हैं, नौकरी दे दो। अच्छा ब्राह्मण हो? बोले हाँ। बोले नहीं नहीं ब्राह्मणों के लिए कोई काम नहीं है। बोले महाराज हम कहाँ जाएं, आप राजा हैं, बाप के राज्य में भी हम सब भूखे रहें, उचित है क्या? तो कहा ठीक है, एक काम करो कि मंदिर है हमारे यहाँ, अभी जल्दी में हमने एक पुजारी रखा, अभी 6 महीना हुआ है, जाओ तुम भी वहीं रहो, अपना सेवा करना, तुम भी ठाकुर जी की पूजा करो, और जो उसको देंगे तुमको भी दे देंगे। अब दूसरे वाले भैया भी बहुत प्रसन्न है। बोले ज़्यादा प्रसन्न ना हो। बोले क्यों? बोले क्या गाओगे, आरती करोगे तो कुछ गाओगे कैसे में? बोले अगर आप जो गाते हैं वही हम भी सुना देंगे। बोले नहीं नहीं हमारा वाला कोई कन्फर्म थोड़ी है, तो अपनी रचना है। रजवा पूछी है तो का बतलाई रामा हो रामा, रजवा पूछी है तो का बतलाई रामा हो। अब अपनी व्यवस्था स्वयं करो। अब सुबह क्या गाएंगे, इसी सोच में रात भर उसको भी नींद नहीं आई। अब सुबह उठा तो बड़े वाले भैया के पीछे वो भी गा रहा है। बड़े वाले भैया गा रहे रजवा पूछी है तो का बतलाई रामा हो रामा। दूसरे वाले भैया पीछे से गा रहे हैं
जोन गति तोरा उहे गति मोरा, जोन गति तोरा उहे गति मोरा, जोन गति तोरा उहे गति मोरा, जोन गति तोरा वह गति मोरा। रामा हो रामा, दूसरे वाले भैया गा रहे जोन गति तोरा वह गति मोरा, रामा हो रामा। तीन भाई थे तब तक तीसरे वाले की भी चिट्ठी आई, हम भी आ रहे हैं। बोले आओ, जब चलेंगे तब तीनों साथे चलेंगे, बोरिया बिस्तर बांध के आओ। अब लगता है नौकरी जाने वाली है। तीसरे वाले भैया भी अपना बैग वग तैयार करके पहुंच गए। निवेदन किया, उन्होंने भी राजा से याचना करी, महाराज हमको भी नौकरी दे दो। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मणों के लिए वैसे हमारे पास कोई वैसी सेवा है नहीं, तो जाओ ठाकुर जी की सेवा करो। अभी तो पुजारी जल्दी में हमने रखा है, तुम भी जाओ वहीं अपना राम भजो। अब तीसरे वाले भैया आए, अब इनको भी रात भर नींद नहीं आई, कल क्या गाएंगे। दो भैया तो अपना किसी प्रकार एक एक लाइन तैयार कर लिए, तीसरे वाले का क्या हाल है। रात भर नींद नहीं आई, तीसरे वाले ने भी महाराज एक लाइन तैयार किया। अब तीनों भाई लाइन से गा रहे हैं और आज सुबह ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, तीनों अलग अलग भाव में गा रहे हैं। और उसी समय महाराज उस राज्य का राजा घूमने निकला, तो सोचा कि चलो ठाकुर जी का भी दर्शन करते चलें। जब मंदिर के ड्योढ़ी पर आया तो देख रहा तीनों गा रहे हैं, रजवा पूछी है तो का बतलाई वो रामा हो रामा, रजवा पूछी है तो का बतलाई वो रामा हो रामा, रजवा पूछी है तो का बतलाई वो, रजवा पूछी है तो का बतलाई वो रामा हो राम। दूसरे वाले गा रहे हैं, जोन गति तोरा उहे गति रामा हो रामा, जोन गति तोरा वह गति मोरा, रामा हो रामा। तीसरे वाले गा रहे हैं, तोहर अन्यत्र कब तक चली हो रामा हो रामा। ये कितना दिन चलेगा ये सब। राजा खड़े होकर कह रहा है, वाह बताइए, हमने इन तीनों को नौकरी दी, इन पर हमने दया करी, और देखो तीनों सुबह सुबह हमको गाली दे रहे हैं। बताओ कहाँ लिखा है, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि रजवा पूछे तो का बतलाई बरामा। दूसरा वाला तो सरेआम गाली दे रहा है, कह रहा है जोन गति तोरा वह गति मोरा। अब तीसरे वाले को तो मन करता है कि यही काट दें तलवार। कह रहा है तोहरे नेत्र कब तक चले हो रामा हो रामा। मंत्री से कहा इन तीनों को हथकड़ी लगाओ, ले चलो, क्या करोगे। बोले फांसी देंगे। लेके आए, धन्य है कृपा भगवान की, तीनों के फांसी लगने वाली है। तब तक मार जो उनके सलाहकार थे, कहीं बाहर गए थे, अचानक आ गए। तो राजा से कहा कि महाराज ये आज किसकी बारात लगने वाली है। बोले तीनों खड़े हैं, ये तीनों को आज लटका देंगे। काहे? अरे तीनों गाली दे रहे हैं सरेआम मंदिर में। रजवा पूछी तो कहा बतलाई। दूसरा वाला जोन गति तोड़ा वह गति। महाराज सलाहकार मुस्कुराया और कहा इतने बड़े विद्वान को आप फांसी देने जा रहे हैं। राजा ने कहा विद्वान है। बोले अरे तीनों इतनी सुंदर बात कह रहे हैं। अरे कहीं इधर उधर से नहीं, मानस की ही बात कर रहे हैं, मानस की बात हमने तो कहीं नहीं सुना। बोले महाराज भाव देखिए, बड़ा वाला कह रहा है कि रजवा पूछी है तो का बतलाए। महाराज उस समय का प्रसंग है जब माता कैकेयी और जब मंथरा संवाद होता है। आज जब मंथरा संवाद में माता कैकेयी मंथरा से कहती है एक बात बता, कल अयोध्या के लोग यहाँ तक कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अगर मुझसे पूछेंगे कैकेयी कौशल्या से अधिक प्रेम करने वाली कैकेयी आज तो राम के लिए तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी, राम जी के बन कैसे मांगे। तो मैं क्या करूंगी। रजवा पूछी है तो
का बतलाए रामा हो राम। कितनी सुंदर बात कह रहा है। राजा ने कहा लेकिन दूसरा वाला तो गाली दे रहा है, ये तो कहीं नहीं लिखा। बोले दूसरा वाला भी मानस की ही बात कर रहा है। कहाँ लिखा है? बोले जब सुग्रीव और भगवान की मित्रता श्री हनुमान जी महाराज कराते हैं। सहयोग देखिए कि भगवान राम जी के धर्मपत्नी माता सीता को रावण लंका ले गए, हमारा सुग्रीव के धर्मपत्नी को उनके ही भाई बाली ले गए। कितनी सुंदर बात कह रहा। जौन गति तोरा उहे गति मोरा रामा ओ राम। तीसरा वाला तो और सुंदर बात कह रहा है। तीसरा कह रहा है जब महाराज भगवान से अंतिम युद्ध लड़ने के लिए जब रावण मैदान में जाता है तो हाथ जोड़ करके मंदोदरी समझाती है। अब पत्नियों को समझाने का काम होता है, पति को संकट से बचाए, प्रयास करे। मंदोदरी हाथ जोड़ कर कहती है अभी तक आपने जो किया वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी आप जो करने जा रहे वो ठीक नहीं है। तो हर यत्र कब तक चली हो रामा हो। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। तीनों मानस की बात करते हैं। भगवान की कृपा हो गई। राजा ने कहा वाह सच में तीनों बड़े विद्वान हैं, इतनी बड़ी भूल हमसे हो गई। तुरंत कहा अब इनकी नौकरी खतरे में नहीं, परमानेंट हो गई है। अरे इनकी तनख्वाह बढ़िया से बनाओ। धन्य जिसके ऊपर रघुनाथ जी की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो जाए, उसके ऊपर कृपा हमारा पूरा संसार करता है। महाराज अवंतिकापुरी में ब्राह्मण देव के 4 बेटे हैं, चारों कर्मकांडी हैं, चारों ब्राह्मण महाराज परम विद्वान है। भगवान को मानने वाले किसी भी प्रकार से महाराज धर्म के प्रति समझौता नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। हमारे धर्म की बात आ जाए वहाँ हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और उस पर बोलना चाहिए, क्योंकि हम ही आप जब मौन हो जाएंगे तो कोई हंसी उड़ा के चला जाएगा। महाराज घबराए नहीं। आज रत्नमाला पर्वत पर महाराज एक दूसरे नाम का दैत्य रहता था और उसने चारों तरफ डंका बजा दिया कि कोई शिव बाबा का नाम नहीं लेगा। लेकिन धर्म पर चलने वालों के सामने संकट तो बहुत आते हैं, लेकिन अगर आप लगे रहिए तो उसकी कृपा प्रसाद भी बड़ा दिव्य होता है। दूसरे नाम के दैत्य ने महाराज सबसे कहलवा दिया कोई शिव बाबा का पूजन नहीं करेगा। ये विप्रदेव अपने चारों बेटों को लेकर के शिव बाबा की आराधना कर रहे हैं, शिव बाबा को आहुति प्रदान कर रहे हैं। उसी समय महाराज दूसरे नाम का दैत्य आतंक मचाए हुए महाराज आकाश में आकर के महाराज लगा नाचने। अब ऋषि मुनि संत जन हाथ जोड़कर बाबा से निवेदन करते हैं कि शिव भोला भंडारी शरणे हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरणे हम आए। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी शरण आए तिहारी। आए तिहारी चले आए तिहारी। तिहारी शरण आए तिहारी। आए तिहारी चले आए तिहारी। शिव भोला
में सोहे मुंड की माला, गले में सो गए मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, सिर पर गंगा धारी शरण हम आए, भोला भंडारी शरण हम आए, भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। महाराज शिव बाबा को आराधित किया और शिव बाबा को भाव से पुकारा। तो महाराज आज दूषण यज्ञ में विक्षेप करे इससे पहले महाराज एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, आवाज हुई और महाराज आवाज इतनी भयानक थी कि उसी आवाज से महाराज कृपा हो जाती है। उसी आवाज से महाराज दूसरा नाम दैत्य जल करके समाप्त हो जाता और वहीं पर महाराज श्री महाकाल के रूप में बाबा पधार जाते हैं। बोले महाकाल भगवान की जय हो। उज्जैन महाकाल महाराज उज्जैनी आज भी महाकाल जननी गर्भ संभूतम पृष्ठम पृष्ठान, कष्टों का हरण करने वाले महाराज जो भी एक बार महाकाल का दर्शन कर लेता है महाराज उस सारे दुखों से छूट जाता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, सोच भी नहीं सकता। भगवान का महाकाल ममलेश्वरम ओंकारेश्वर महाराज ओंकारेश्वर में 6 महीना तक महाराज तपस्या किया ऋषि संत मुनि जनों ने। वहीं पर महाराज एक बार सुमेरु पर्वत ने भी तपस्या करी। सुमेरु पर्वत की कामना थी, सारे पर्वत बड़े थे तो सुमेरु पर्वत की ये कामना थी कि मैं इतना बढ़ जाऊंगा कि सब हमें ही महाराज सबसे बड़ा मान करके मुझे ही प्रणाम करें। और भगवान ओंकारेश्वर नाथ महादेव का निवेदन किया और उनको प्रकट किया, शिव बाबा से मांगा मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि मुझसे कोई बड़ा न हो। शिव बाबा ने कह दिया तथास्तु। तब तक देवता आए, निवेदन किया बाबा क्षमा करिए, ज्यादा बढ़ जाएगा तो महाराज तो समस्या खड़ा करेगा। महाराज सूर्य इत्यादि देवताओं को जाने आने में चक्र लगाने में महाराज समस्याएं होंगी, ग्रहण फिर क्या होगा महाराज, सारी व्यवस्था वहीं रुक जाएगी। शिव बाबा ने उनकी बात मान करके महाराज सुमेर पर्वत को यहीं स्थिर कर दिया। सुमेर पर्वत ने शिव बाबा को अपने ऊपर स्थान दिया। बाबा वहीं ओंकारेश्वर रूप में विराजमान हो गए। जो महाराज ओंकारेश्वर नाथ महादेव का दर्शन करते हैं समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले बाबा सारे फल प्रदान करते हैं। अब केदारनाथ का वर्णन करते केदारेश्वर महादेव। केदारेश्वर महादेव में जो केदारनाथ विराजमान है महाराज नर नारायण की तपस्थली थी और नर नारायण भगवान के ही अंशावतार हैं। इन्होंने एक बार महाराज केदारनाथ का तप किया और वहीं पर भगवान केदारनाथ विराजमान होकर के उन दोनों को दर्शन दिए, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण किया। और कहते हैं कि सारी मनोकामनाएं तो बाबा सिद्ध करते ही हैं और इस भूखंड के सबसे बड़े स्वामी भी हैं केदारेश्वर महादेव। और बाबा की बिरकुटी जहाँ तनिक भर टेढ़ी हुई तो महाराज प्रलय मचा देने में देर नहीं लगती। गुरु जी कह रहे हैं कि महाराज जी उस समय जिस समय प्रलय आया था उस समय हम वहीं थे। अच्छा विचित्र बात ये है कि जिसने सामने से देखा वो प्रलय
एक वकील साहब भी गोंडा के सिंचाई विभाग के मैं कार्यक्रम कर रहा था, तो वो भी मुझे बता रहे थे, आंखों देखा कह रहे थे मैं तुम्हारा जी वकील हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि भगवान की कृपा क्षणमात्र में चाहे तो महाराज विनाश ला सकते हैं, इतनी सामर्थ्यता। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे भोले, करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा।
बोलो केदारेश्वर नाथ महादेव की जय। नर नारायण को भगवान शिव ने दर्शन दिया, वहीं रह गए। तपस्थली है संतों की, अक्सर संत आपको तप करते वहां मिलेंगे। हम सब चले आते हैं, हम लोग को यहाँ गर्मी ठंडी इत्यादि सारे वातावरणों का आनंद मिलता है। विचार करिए कि जो 0- में रहते हैं, ये थोड़ी है कि वहाँ पटबंद होने के बाद कोई नहीं रहता। वहाँ आज भी महाराज हिमालय पर तप करने वाले संत विद्यमान हैं, जिनका दर्शन आप मार्केटों में नहीं पाएंगे, बाजारों में नहीं पाएंगे, जहाँ मन करे वहीं मिल जाए। संतों का दर्शन बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। बाबा कहते सर्व काम प्रदा प्रभु केदाराख्यो न संशय। केदार बाबा का दर्शन करने वाले के मन में संशय नहीं होता, ये उनकी महिमा। फिर महाराज भीम शंकर का वर्णन किया। सूत जी सौनक ऋषियों से कहते भीमा शंकर, कुंभकर्ण की जो पत्नी थी करकटी, करकटी के पुत्र का नाम हुआ भीम। सेना लेके आया एक बार, तो आज रावण का तो वध भगवान हनुमान जी ने किया, राम जी ने रावण का वध किया महाराज। अब कुंभकर्ण के बेटे का वध करने कौन आ रहे हैं? शिव बाबा आ रहे हैं। और महाराज समस्त सेनाओं सहित उसका संहार किया, और वहीं पर महाराज भीमा शंकर होकर विद्यमान हो गए। और कहा जो एक बार भीमा शंकर महादेव का दर्शन करता है, उसको कभी डर नहीं सताता। अब महिमा आ रही है किसकी? बोले काशी विश्वनाथ बाबा की। गंगा तरंगरमणि जटाकलापम गौरी निरंतर विभो सितवाम भावम नारायण प्रियमनंगुमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। महाराज शिव बाबा जब हिमालय से चले तो माँ पार्वती से कहा कोई ऐसी जगह मैं चुनना चाहता हूं जहां हमारा दर्शन सब कर सके। तो बाबा ने काशी चुना, और भगवान यहाँ स्वयं पधारे हैं, और अकेले नहीं, माँ पार्वती के सिंह विराजमान रहते हैं। उस काशी की महिमा बाबा कह रहे हैं कि जीव पवित्र हो, अपवित्र हो, पापाचार से महाराज लिप्त हो, भगवान से सदा द्वेष करने वाला हो, विधवा नारियां हो, व्यभिचारिणियां हो, चाहे जिस लक्षण से आप पापाचार से युक्त हो, एक बार काशी पहुंच जाने के बाद बाबा विश्वनाथ की कृपा हो जाती, महाराज सारे पाप आपके क्षण मात्र में दूर हो जाते। ये काशी की महिमा है। और काशी में निवास करने वाले को मोक्ष प्रदान होता है, इसलिए कहते हैं मोक्ष का धाम कहा गया काशी को। एक बार तो कबीरदास जी से एक चेला मिल गया, जैसे जिनका बड़ा नाम हो, ऐसे भजनानंदी को चेला मिल भी जाता है। चेला मिला, बोले महाराज बड़ा नाम सुना है आपका, बड़े बड़े दोहे गाए हैं आप, निवेदन करते हैं आपसे, कुछ सुना जाइए आप। तो कबीरदास जी ने कहा इतना समय नहीं है हमारे पास में, फिर कभी बोले नहीं है सुना दीजिए। तो कबीरदास जी ने कहा ये तो जिद पे अड़ा है, बिना सुनाए मानेगा नहीं, बिना सुने सुनाना पड़ेगा। तो जाते जाते बोले भैया 2 ही लाइन सुनाएंगे। हाँ हाँ, 2 लाइन सुनाया कि हमने देखा एक अचंभा बानर दूहे गाय। हमने देखा एक अचंभा बानर दूहे गाय, दूध दूध सब पी ले वे, देव बना रस गाय। इतना कह के बाबा चल दिए। अब चेला परेशान, चक्कर आ गया उसको,
उसने बाबा ऐसा दोहा गा दिया, आप इसका तो भाव समझ में नहीं आता। हमने देखा एक अचम्मा बानर दूहे गाय, भला बताओ कहीं बानर गाय दूधा है? अरे आप कह रहे दूध 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 सब पी ले, घी बनारस जाए, जब सब दूध पी ही लेता है तो घी बनारस कैसे जाता है? बाबा ने कहा तुमने कहा है सत्संग सुनाओ, तो जीवन का यही सत्संग है कि जीवन पर्यंत कभी भगवान का भजन नहीं किए, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, और कहते हैं कि शरीर मिला है। तो बाबा गोस्वामी जी भी मानस में कहते हैं कि शरीर मिला है तो इसका सदुपयोग करिए। शरीर क्यों मिला है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर शरीर पाने के बाद भी अगर भजन नहीं किया तो शरीर व्यर्थ हो गया। फिर भगवान भी सोच रहे होंगे नाहक दे दिया इसको, खाली बेसुरा कार्य करता, कभी भजन नहीं करता। धन्य है। क्या सुना रहे? काशी की महिमा। महाराज जीवन का सारा सार सुना दिया कबीरदास जी ने, और कहा कि हमने देखा है कचम्मा में देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? हमने देखा है कि अचंभा बानर दूहे गाय। बानर की उपमा जानते किसको दी? मन को दी। जिस तरह से बानर बहुत चंचल होता है, इसी तरह से मन भी बड़ा चंचल होता है। जैसे बंदर सोचिए कि